नमस्कार दोस्तों। श्री गणपति के सुंदर सुंदर ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जीवन कालखंड में हर एक घटना स्वरूप उसकी प्रचिति भी हमें आती है। सबसे प्रथम श्री गणेश जी को नमन करके हम आगे बढ़ेंगे। भगवान शंकर का परिवार एक पूर्ण रूप परिवार माना जाता है। माता पार्वती और महादेव ने मिलकर अपने संतानों के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाते हुए वो सारे संस्कार दिए जो हमारे लिए एक आदर्श बन सकते हैं। धीरे धीरे श्री गणेश बाल्यावस्था से बड़े हो रहे थे। उनके 7 वर्ष पूरे होने को आ रहे थे, इसलिए महादेव और माता पार्वती ने गणेश का व्रतबंधन संस्कार निश्चित किया। गणेश पुराण में श्री गणेश के इस व्रतबंधन संस्कार का बेहद ही खूबसूरत वर्णन किया है। व्रतबंधन संस्कार का यह महत्वपूर्ण दायित्व महर्षि कश्यप ऋषि द्वारा संपन्न हुआ था। महर्षि कश्यप अपने कई शिष्य समेत कैलाश पर आ पहुंचे। केवल यही नहीं, इस समय सारे देवता, सप्तऋषि, मुनिगण, राक्षस, नाग, यक्ष, योगिनी, गंधर्व अपने विविध उपहार लेकर श्री गणेश को आशीर्वाद देने आ गए थे। इस दिन अनेकों प्रकार के संगीत तथा वाद्य भी बजाए गए थे, जिसे वातावरण उत्सव में बदल गया था। महर्षि कश्यप ने श्री गणेश की पूजा करते हुए स्वस्ति वाचन, मंडप स्थापन, मातृका पूजन और अभ्युदयिक श्राद्ध किया। इसके बाद सारे आए हुए गण और मित्रों को योग्य वस्त्र दिया गया। इस पश्चात महर्षि कश्यप ने हवन संपन्न किया। माता पार्वती और महादेव को मंडल पर आमंत्रित किया और वेदिका में अग्नि उत्पन्न करके तुरंत ही बालक, सुवासिनी स्त्रियां, सारे देवता, अतिथियों के साक्षी से अंतःपट लगाकर व्रतबंधन का महत्वपूर्ण संस्कार पूरा किया गया। सृष्टि में बड़ा ही आनंद छा गया। किंतु इस वक्त एक अजीब घटना भी हुई थी। इस दिन आए हुए कई ब्राह्मणों के बीच 5 ब्राह्मण अत्यंत दुष्ट मायावी राक्षस थे। ये पांचों राक्षस श्री गणेश को मारने की इच्छा से यहाँ आए थे। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, उन पांचों राक्षसों ने अपना मूल रूप धारण कर गणेश की ओर शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे श्री गणेश की शक्ति से बिल्कुल ही अनजान थे। श्री गणेश ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था, तो जैसे ही राक्षसों ने प्रहार किया, श्री गणेश ने उसे असफल कर दिया और तुरंत ही सामने रखी अक्षतां को अभिमंत्रित करके राक्षसों के शरीर पर फेंक दिए। श्री गणेश की इस शक्तिशाली प्रहार से सारे धरती पर कुछ क्षण कोलाहल मच गई, किंतु उसके कुछ क्षणों में ही वे पांचों राक्षस अपने विराट शरीर के साथ धरती पर छिन्न विच्छिन्न होकर गिर पड़े। श्री गणेश पर सारे दिशा से स्तुति सुमन बरसने लगे। इसके तुरंत पश्चात ही कश्यप ऋषि ने बाकी रहे व्रतबंधन संस्कार की विधि पूरे किए। श्री गणेश को अंजलि यानी हाथों में जल थमाते हुए सूर्य मंडल का दर्शन कराया और उसे गायत्री मंत्र का अर्थ तथा उपदेश समझाया। इस दिन श्री गणेश को विविध देवताओं ने अलग अलग नामों से नामकरण किया। ब्रह्मदेव के कमंडलू का स्थित पवित्र जल श्री गणेश ने प्राशन किया। तब ब्रह्मदेव ने अपने हाथों में सदा ही खिला रहने वाला कमल का फूल गणेश को आशीर्वाद में प्रदान किया। साथ ही में ही बालक गणेश को ब्रह्मणस्पति ये नाम भी दिया। तत्पश्चात बृहस्पति ने श्री गणेश की पूजा करके उसको भारभूति इस नाम से नवाजा। कुबेर ने अपने कंठ में हमेशा रहने वाली रत्नों की माला भेंट दी और गणेश का नाम सुरानंद रख दिया। वरुण देव ने अपना पाश गणेश को सपुर्द किया और उसका नाम सर्वप्रिया रख दिया। सारे ही देवताओं ने मिलकर श्री गणेश का सम्मान किया। अब साक्षात श्री गणेश के पिता महादेव की बारी थी। उन्होंने अपना त्रिशूल और कमंडलू अपने पुत्र को प्रदान किया और उसका नाम विरूपाक्ष रख दिया। साथ ही में चंद्रमा की कला भी गणेश को भेंट दी, इसलिए उसका नाम भालचंद्र भी रखा गया। जगत जननी आदिशक्ति माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति के साथ अपना ममता भरा आशीर्वाद श्री गणेश को दिया और इस तरह श्री गणेश का व्रतबंधन संस्कार संपन्न हुआ। ये नामकरण विधि हमें बहुत ही रोचक अनुभव देते हैं। हर किसी संतान का पालन करते समय माता पिता और परिवार के साथ साथ समाज का भी महत्वपूर्ण दायित्व हर किसी के प्रगति हेतु समाज को निभाना होता है। ये अहम संदेश इस विधि से हमें दिया गया है। गणपति बाप्पा मोरया। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।